इन सभी पिक्चर्स को देखकर आप अगर ये सोचते हो कि ये सब पिक्चर्स सीरिया या इराक का है तो आप एकदम गलत हो, क्योंकि ये सब पिक्चर्स फ्रांस का है। हाँ, वही फ्रांस जिसे दुनिया का हॉस्पिटल कहा जाता है। हाँ, वही फ्रांस जहाँ पर लव का कैपिटल पेरिस बसता है। जब मैं पहली बार इन सारी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर देखा तब मैं शॉक हो गया था। बट फ्रांस की ये हालत होने के पीछे की असली वजह क्या है? मैं अगर इस सारे आंसर्स को एक लाइन में कहूँ, वो है परिवर्तन, वो है चेंज। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक कंट्री की ग्रोथ के लिए परिवर्तन या चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों? फ्रांस की शहरों में 10 लाख लोग उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ भी देखा जाए वहाँ पे सिर्फ कचरा ही कचरा है। कचरा को हटाने के लिए कोई लेबर्स नहीं है। बहुत सारे लेबर्स काम छोड़कर घर बैठ गए हैं, बहुत सारे लेबर्स प्रोटेस्ट में आके शामिल हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसके पीछे की असली वजह है पेंशन स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना। मतलब जो इंसान 62 इयर्स में आकर रिटायरमेंट ले सकता था, अब उस इंसान को रिटायरमेंट लेने के लिए 64 इयर्स तक काम करना पड़ेगा। अगर गौर से देखा जाए, फ्रांस एक वेस्टर्न कंट्री है। हाँ, वही वेस्टर्न कंट्री जहाँ पर इंसानियत से ज्यादा प्रॉफिट या पैसों को अहमियत दिया जाता है। बट फ्रांस यहाँ पे कुछ अलग है, क्योंकि फ्रांस में इंसानियत के साथ साथ पैसों को और पैसों के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी सेम वैल्यू दिया जाता है। दैट्स व्हाई जब कोई इंसान फ्रांस में रिटायर होता है तब उस इंसान को एनुअली 11,000 यूरोस मिलता है, जो अगर 11,000 यूरोस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो कुछ 9,82,000 रुपीज बनता है। तो यही रिटायरमेंट की टाइम को 62 से बढ़ाकर 64 इयर्स तक करना चाहता है फ्रांस की गवर्नमेंट। आप अगर ऐसा सोचते हो कि जब कोई कंट्री की पॉपुलेशन ये नहीं चाहता कि वो चेंज हो, तो चेंज करने की असली वजह क्या है? क्या जरूरत है कोई? हाँ, जरूरत है। फ्रांस के लिए जरूरत है। हर एक कंट्री की पॉपुलेशन को दो तरीके से डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट एक्टिव पॉपुलेशन एंड सेकंड इनएक्टिव पॉपुलेशन। एक्टिव पॉपुलेशन मींस जो कमा सकता है, जो टैक्स पे कर सकता है, जो सैलरी के साथ साथ अपनी घर को चला सकता है, वो है एक्टिव पॉपुलेशन। दूसरी ओर इनएक्टिव पॉपुलेशन जो है, जो कमा नहीं सकता, जो टैक्स नहीं दे सकता। फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 22% पॉपुलेशन 25 इयर्स का है और 30% पॉपुलेशन 64 इयर्स का है। इसका मतलब उनके पास एक्टिव पॉपुलेशन से ज्यादा इनएक्टिव पॉपुलेशन है। हर साल फ्रांस जो कमाता है उन सारे पैसों से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसके बाद आता है पेंशन स्कीम में। लेकिन उन सारे पैसों से भी पेंशन स्कीम को ठीक तरीके से चलाया नहीं जाता, क्योंकि हर साल फ्रांस गवर्नमेंट को $136 बिलियन देना पड़ता है पेंशन के रूप में। एंड उसके बाद सब खर्च करने के बाद फ्रांस की गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ घंटा बचता है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी कंट्री के ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उन सारे एक्सपेंस को ठीक तरीके से सर्वाइव करने के लिए, ठीक तरीके से चलाने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। दैट्स व्हाई यूरोप की लोन लेने वाली जो कंट्रीज है उनमें नंबर 1 रैंकिंग में आता है फ्रांस। फ्रांस अगर 100 रुपीज कमाता है तो फ्रांस को 300 रुपीज लोन की तौर में लेना पड़ता है। दूसरी ओर भारत अगर 100 रुपीज कमाता है तो भारत को 90 रुपीज लोन के रूप में लेना पड़ता है। बट ऐसा क्यों? भारत एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसकी तो लोन की जो कैपेसिटी है वो फ्रांस से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के पास ब्रह्मास्त्र है और वो है यंग पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन में से 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन 25 इयर्स के आसपास है। दूसरी ओर 7% से भी कम में 64 इयर्स की पॉपुलेशन है भारत के पास। इट मींस कि फ्रांस की तुलना में भारत के पास कमाने वाले इंसान ज्यादा है। फ्रांस अपनी लोन की पहाड़ को कम करना चाहता है एंड यही प्रोसेस को हकीकत में बदलने के लिए एक ही रास्ता है, वो है अपनी खर्च को कम कर दो। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट को तो पैसा कम दिया नहीं जा सकता, तो ऑप्शन रह जाता है कि पेंशन की स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। मतलब जो वर्किंग टाइम था, जो वर्किंग ईयर था 42 इयर्स, उसे बढ़ाकर 44 ईयर कर दिया जाए। मतलब जो इंसान 62 इयर्स में आके रिटायरमेंट ले सकता था, उस इंसान को सिर्फ एक्स्ट्रा 2 इयर्स काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? वो इंसान खुद के लिए तो पैसा कमा ही पाएगा, उसके साथ साथ वो गवर्नमेंट को कुछ कमा के दे पाएगा। इससे गवर्नमेंट की कुछ हेल्प होगी। ये तो था गवर्नमेंट का व्यू। फ्रांस की यंग पॉपुलेशन का कहना है कि जो इंसान 62 इयर्स तक काम कर सकता है, उस इंसान के लिए 2 साल एक्स्ट्रा काम करना उतना अभी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इंसान चैलेंजेस से बड़े काम को करता है, उस इंसान का क्या? यंग एज में तो सब काम आसान होता है, आराम से सब काम किया जाता है। लेकिन जब उम्र बढ़ता है, जब वो ओल्ड एज की ओर जाता है, तब उन्हें हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ता है। तब उनका क्या? तो यही लॉ को मैंडेटरी नहीं, यही लॉ को ऑप्शनल किया जाए। जो इंसान चाहेगा वो इंसान कर सकता है और जो इंसान नहीं चाहेगा वो रिटायरमेंट बड़े आराम से ले सकता है। दूसरी ओर अगर कंट्री की इनकम को बढ़ाना ही है तो कंट्री में रहने वाले जो रिच पर्सन है, जो रिच इंसान है, उनसे अपनी टैक्स की परिमाण को बढ़ाकर अपनी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इस बात को लेकर कुछ ही दिनों में 70% से भी ज्यादा पॉपुलेशन फ्रांस के पीएम की विरुद्ध में जाके ये कह रहा है कि आज का जो पीएम है, प्रेजेंट में जो पीएम है, वो कंपनीज के फेवर में सोचते हैं, ना ही फ्रांस में रहने वाले जो इंसान है उनके बारे में।
फ्रांस की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था, एक लॉ चाहे कितना भी अच्छा हो अपनी कंट्री के लिए, कंट्री में रहने वाली लोगों के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वही लॉ को ठीक तरीके से ना समझाया जाए। एंड जब ना समझाया जाएगा तब उस सारे इंसानों के दिल में, मन में गलत फहमियां बैठेगा एंड यही गलत फहमियां एक दिन प्रोटेस्ट में तब्दील हो जाएगा, जैसे नॉर्थ इंडिया में हुआ था। हो सकता है फ्रांस की गवर्नमेंट ये भूल गया था कि गलती को मिटाने की आदत फ्रांस के लोगों की खून में 70s से है, जब फ्रांस के लोगों ने मिलकर बास्टिल फोर्ट को गिराया।